जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी आप सब लोगों की। आज हमारा एवरेज का चैप्टर चलेगा, जिसे आज हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर पाएँ। और अगर आज ये कंप्लीट हो गया तो कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, मैंने कल ही बता दिया था। तो आज से पहले की क्लासें जितनी भी हो गई हैं और आज की क्लास, इन क्लासों की आप प्रैक्टिस कर लें, एक बार सवाल खुद से करके देखें। अगर इन सवालों में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को डाउट हो, कोई समस्या हो, तो बेझिझक मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, उनका समाधान कर दिया जाएगा। और इनसे हटके भी अगर आपको लगता हो कि ये सवाल मैंने नहीं कराए हैं, तो आप उन्हें भी डिस्कस करने के लिए बता सकते हैं, उन्हें भी डिस्कस हम कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी ये क्लासें हो जाएंगी कंप्लीट, फिर हम पकड़ेंगे एक नया चैप्टर। तो आज के सवाल हम करते हैं प्रारंभ। आज की एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा गया है। तो पहला ही सवाल आप सब लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। कोई परीक्षा प्यारे बच्चों कराई गई जिसमें 120 प्रत्याशी 120 विद्यार्थी ने परीक्षा दी, जिनका औसत आया 35। ठीक है, इनका औसत आया 35। दूसरा डाटा क्या दिया गया है कि उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। इसमें कुछ विद्यार्थी जो थे वो थे उत्तीर्ण। परीक्षा में यही होता है, या तो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। तो कुछ थे पास। पास विद्यार्थियों का, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्राप्त अंक का जो औसत था वो था 39। और कुछ थे फेल, तो लिख लेते हैं, कुछ थे अनुत्तीर्ण। अब इनके प्राप्त अंकों का जो औसत था वो था 15। इतना डाटा हमको सवाल में दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। यानी पास जो विद्यार्थी हैं, पास परीक्षार्थियों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। पास विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 39। ये देख पा रहे होंगे आप। तो मुझे पास विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को अगर निकालना हो, जानना हो, तो मैं क्या करूंगा, पास विद्यार्थियों की संख्या से उनकी औसत में गुणा कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगर 120 टोटल विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, और पास कितने हो गए, P पास हो गए इतने, तो फेल कितने बचे। तो टोटल में से पास को घटा दीजिए, हमारे फेल विद्यार्थी जो थे निकल आएंगे। टोटल विद्यार्थी हैं हमारे पास कितने, 120। उत्तीर्ण कितने हो गए, P। तो फेल वाले कितने बचे, 120 माइनस P, इतने ही तो बचे। तो देखिए 120 माइनस P, और इसमें गुणा किसका करना पड़ेगा, 15 का, क्योंकि इनका भी हमें ये औसत निकल के आया कितना है, फेल का 15, और टोटल फेल वालों के अंक पता करने हैं तो गुणा करना पड़ेगा कितने से, 15 से। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं। चलते हैं तो फिर आगे। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने थे, 120। 120 का जो औसत प्राप्त अंक था वो था 35। अगर टोटल अंक निकालूंगा तो औसत में गुणा कर दूंगा टोटल परीक्षार्थियों का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। 39P ये इतना आ गया, प्लस इनको जोड़ दो आपस में। इनको पास और फेल को जब जोड़ोगे तो हमारे टोटल जो परीक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, वो निकल के आ जाएंगे। तो जोड़ते हैं।
प्लस 120 में अगर 15 का गुणा करूंगा तो कितना होगा, 12 पंजे 60, 0 बचा, 6 बचे, 12 एकम 12 और 6 18, यानी 1800 अंक माइनस 15p बराबर टोटल 120 परीक्षार्थियों के जो अंक बने वो कितने बनेंगे, तो 12 का गुणा कर दूंगा इसमें, 12 पंजे 60, 12 ती 36 और 6 42, यानी 4200 टोटल अंक हो गए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के इतने, अनुत्तीर्ण के इतने और टोटल इतने। सॉल्व कर लीजिए। 39p प्लस का है, ये माइनस का है। अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 15 दूनी 30, 15 और 9 24p। ये सबको सॉल्व करना आ गया होगा। 42 ये इधर प्लस का है, इधर ले जाता तो माइनस का हो जाता, और 4200 में से 1800 में घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 0 का 0, 0 का 0, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। ठीक, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 3 बचे 2400। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर 24 एकम 24 और 24 एकम 2400। तो p हमने क्या माना था, p हमने माना था उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी पास विद्यार्थी, और सवाल में क्या पूछा गया है, पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो p का मान कितना आ गया हमारे पास, p बराबर आ गया 100। तो ये p बराबर 100 का मतलब क्या हुआ कि ये उत्तीर्ण जो परीक्षा में परीक्षार्थी थे उनकी संख्या निकल के आ गई। आप सब लोगों को अगर ये समझ आ गया हो तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का डाउट हो इसमें तो वो बता सकते हैं, इसे फटाफट से कीजिए नोट डाउन। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नोट डाउन कर लिया होगा आप सब लोगों ने। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है हमको। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों द्वारा औसत 120 रुपए खर्च किए जाते हैं। सवाल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 4 लड़के, बॉय कितने हैं 4 और गर्ल्स कितनी है 3, इनके द्वारा जो औसत खर्च किया जाता है वो किया जाता है 120। 4 और 3 टोटल लोग कितने हो गए, 7। इसका मतलब ये हुआ 7 लोगों द्वारा 120 रुपए खर्च किए गए। सवाल में दे रखा है, पढ़िए इसे। ठीक, और क्या दे रखा है, लड़कों द्वारा 150 रुपए खर्च किए गए हों। लड़कों द्वारा औसत 150 रुपए खर्च किए गए हों तो लड़कियों का खर्च ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए पहले तो ये देखते हैं लड़कों द्वारा टोटल कितना खर्चा किया गया। 15 चौक 60 है, यानी 600 रुपया इतना खर्च किया गया। 4 लड़कों का उनके एवरेज में मैंने गुणा कर दिया। लड़कियों का अभी दिया नहीं है, इसे निकालना है तो इधर देखिए टोटल खर्चा एवरेज में 120 और टोटल लोग हैं हमारे पास 7, क्योंकि 3 लड़कियां और 4 लड़के। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो टोटल खर्चा हमारा निकल के आ जाएगा। इन 7 लोगों ने कितना खर्चा कर दिया, तो देखिए 12 सत्ते 84, यानी 840 रुपया, 840 रुपया खर्च कर दिया गया। देखिए लड़कों ने खर्च किया 600, तो सब लोगों ने खर्च किया, लड़कों ने कितना 840 रुपया। तो लड़कियों का खर्च कितना होगा, 600 घटा दीजिए 840 से तो कितना बचेगा मेरे पास, 240 रुपए। तो लड़कियों ने कितना खर्च किया होगा, 240। और हमसे पूछा क्या गया है, लड़कियों का औसत खर्च निकालिए। तो औसत खर्च निकालने के लिए टोटल 3 लड़कियां हैं जो कि खर्चा कुल कर रही हैं 220, एवरेज निकालूंगा तो 3 का भाग दे दूंगा, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 80 आ गया। लड़कियों का खर्च कितना हो गया, 80। आप लोगों के ये सवाल समझ आ गया होगा। फटाफट से कीजिए नोट डाउन, फिर हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा गया है, तो कर लिया होगा आप सब लोगों ने नोट डाउन। इसे करते हैं साफ, चलेंगे फिर अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल
आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। इसमें दिया है कि किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। कोई कार्यशाला है वर्ग वाली जिसमें सभी श्रमिक जो हैं, सभी मजदूर जो हैं, उनका औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष श्रमिकों का वेतन 6,000 रुपये है। कार्यशाला में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसे मान लेता हूं इस सवाल में कि कुल कर्मचारी कितने हैं, मैं मान लेता हूं x। कुल कर्मचारी कार्यशाला में कितने हैं, x माना, ठीक माना, कुल कर्मचारी x। अब चीजें हमारे लिए सरल हो जाएंगी। किस प्रकार से ये चीजें हमारे लिए सरल हो जाएंगी देखते हैं हम। कुल कर्मचारी हमारे पास कितने हैं, x। क्या दिया है, इनका औसत वेतन दिया गया है, यानी x हमारे पास कर्मचारी हैं, इनका औसत वेतन है 8,000। ठीक, हमसे और क्या कहा गया है, इसमें 7 तकनीशियनों का वेतन 12,000 रुपये है। हमारे पास 7 टेक्नीशियन हैं जिनका वेतन है 12,000, एवरेज वेतन बता रहा है ये, ठीक। 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष श्रमिकों का वेतन जो है, शेष लेबर जो है, उसका औसत वेतन भी हमको दे रखा है और वो दे रखा है 6,000 रुपये। इतनी चीजें हमको सवाल में दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है कार्यशाला में टोटल कर्मचारी कितने हैं वो बताइए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 टेक्नीशियन है हमारे पास, औसत वेतन इतना मिलता है, तो टोटल कितना पैसा इनको दिया जाता है वो निकालना होगा। टोटल कितना पैसा इनको दिया जाता है वो निकालने के लिए इन 7 का 12,000 से गुणा कर दीजिए, तो 12 सत्ते 84,000। कितना पैसा खर्च हो गया, 84,000। अब देखिए बाकी की जो लेबर बची, बाकी की जो श्रमिक बचे वो कितने बचे, देखिए टोटल है हमारे पास कितने, x कर्मचारी और 7 हमारे पास टेक्नीशियन हैं। तो अगर टोटल में से टेक्नीशियन अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास बाकी के बचे श्रमिक निकल आएंगे। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप सब लोग। टोटल कर्मचारी हमारे पास x हैं, 7 टेक्नीशियन हैं, तो टोटल में से 7 को घटा दिया तो बचेगा कौन, बाकी के श्रमिक, बाकी की लेबर। और इनके ऊपर कितना खर्चा किया जाता है वो अगर कुल निकालना है तो इनके एवरेज का गुणा कर दीजिए, तो 6,000 का गुणा बराबर टोटल कितने हैं हमारे, टोटल कर्मचारी x और इनको वेतन दिया जाता है प्रत्येक को 8,000, तो कुल वेतन कितना खर्च कर दिया जाता है कंपनी द्वारा, कार्यशाला द्वारा, तो 8,000 का गुणा कर दीजिए x से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सॉल्व करके देखते हैं हम। 84,000 प्लस इनको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 6,000x माइनस 7 छिंग 42,000 बराबर 8,000x। अब इसे फटाफट से कर दीजिए सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, 84,000 और ये 42,000, ये प्लस का है ये माइनस का है, 84 में से 42 घटाऊंगा तो मेरे पास 42,000 शेष बचेगा। इधर ये काय का है प्लस का, इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 6,000 माइनस का पहुंचेगा उधर, तो प्लस के 8,000 x में से घटेगा तो कितना बचेगा, 2,000x। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये कट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 2 एकम 2 और 2 1 2 2 4 2 एकम 2, x बराबर 21। x हमने क्या माना था, x माना कुल कर्मचारी x, तो टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने आ गए, 21। टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने निकल के आए, 21।
तो ये बात आप सब लोगों को समझ आई होगी किस तरह से सॉल्व हुआ है। समझ आ गया हो, चीज़ें अगर अच्छे से समझ आई हों तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट से। ये तीसरा सवाल था हमारी इस एक्सरसाइज का। अगर ये समझ आ गया हो तो फटाफट से इसे कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। तो करता हूं इसे मैं साफ, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल जो है हमसे क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। चौथा सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखते हैं हम अगला सवाल, चौथा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का भार 38 केजी है। ठीक, एक कोई नाव है, नदी में है, जिसमें 5 व्यक्ति सवार हैं। तो उन 5 व्यक्तियों का जो एवरेज भार है, औसत भार है, वो कितना है? 38 केजी। तो 5 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है? 38 केजी। इतना दिया है। और क्या दिया है? उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 55 केजी है, 52 केजी दे रखा है। इन 5 व्यक्तियों का और एक नाव का जो औसत भार है वो कितना है? 55 केजी, 52 केजी। ठीक, कितना है? 52 केजी। तो पूछा है तो उस नाव का भार कितना है वो ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। 5 केजी के 5 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन इतना है। अगर इनका कुल वजन में निकालूं तो कितना होगा? कुल वजन हो जाएगा 5 अट्ठे 40, बचे कितने? 4, 5 3 15 और 4 190 केजी। कितना? 190 केजी। बराबर, बराबर का चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, 5 व्यक्ति ये रहे और एक नाव ये रही। ठीक, तो 5 व्यक्ति प्लस एक नाव, ये 6 लोगों का वजन हो गया। ध्यान दीजिए, 5 व्यक्ति तो नाव में सवार हैं। अब उन 5 व्यक्तियों का वजन तो उसमें रखा ही हुआ है, लेकिन उसमें नाव का भी वजन अब सम्मिलित हो गया। अब कुल मिला के 6 लोगों का वजन उसमें सम्मिलित हो गया, नाव का भी वजन जुड़ेगा, तभी तो औसत निकला होगा 5 व्यक्तियों का और फिर प्लस नाव का। तो 6 से हमने भाग करके ये औसत निकाला होगा। तो अगर 6 लोगों से गुणा करके 52 किलो में, यानी प्रत्येक का भार कितना है? 52 किलो। प्रत्येक का भार कितना है? 52 केजी। और एक 5 व्यक्ति और एक नाव, कितने हो गए? 6 लोग। अगर 6 से गुणा कर दूंगा तो हमारा कुल भार निकल आएगा जो नाव में है। नाव का प्लस व्यक्तियों का, तो गुणा करके देख लीजिए। 6 दूनी 12, बचे कितने? 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यानी 312। हमसे पूछा है किसका भार? नाव का। हमसे नाव का भार पूछा है, तो व्यक्तियों 5 व्यक्तियों और नाव का भार इतना है और 5 व्यक्तियों का भार इतना है। अगर इसमें से ये घटा दूं तो नाव का भार निकल आएगा मेरा। सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो घटा दीजिए, 312 में से 190 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 12 और 122 केजी। कितना? 122 केजी। यही आपका आंसर होगा। तो वेट कितना निकल के आया? 122 केजी नाव का। मैंने कुछ नहीं किया, 5 व्यक्तियों का एवरेज भार इतना था तो मैंने इनका टोटल भार निकाल लिया। 5 व्यक्ति प्लस एक नाव का भार सवाल में दे रखा था, कितना? औसत भार 52 केजी। तो इनका कुल भार निकाल लिया मैंने। 52 का 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं और एक नाव है तो 6 लोग हो गए। 6 से गुणा किया तो 312 केजी वजन आ गया। टोटल नाव सहित वजन में से 5 व्यक्तियों का वजन घटा दूं तो ये जो बचेगा वो कितना? किसका भार बचेगा? ये बचेगा नाव का। तो ये सवाल आप सब लोगों को समझ में आया? अगर आ गया तो फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। तो करता हूं मैं इसे साफ।
और अगला सवाल आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो देखते हैं हम 5 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल इस तरह से है कि किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक रुपये 1534 है। एक श्रमिक का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 है। फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या कितनी है वो ज्ञात कीजिए। तो हमारे फैक्ट्री में जो कामगारों को वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 7 दिनों में 1534 रुपया, इतना वेतन सप्ताह में दिया जाता है। ये सवाल में दे रखा है। और एक व्यक्ति का साप्ताहिक औसत वेतन जो है वो कितना है? 118। कितना? 118 एक व्यक्ति का औसत वेतन है, ध्यान रखेंगे। और टोटल वेतन कितना है? 1534। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल वर्कर हमारे पास कितने हैं ये ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? एक व्यक्ति को इतना धन मिलता है तो इतना धन कितने व्यक्तियों को मिलेगा, बस यही तो पूछा गया है। कितने व्यक्तियों को मिलेगा निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए 118 का। 118 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, काट के देख लेते हैं। 118 1180 एक बार गया और 13 बार। तो टोटल जो वर्कर हैं वो कितने हैं? 13। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 13। सवाल समझ में आ गया? अत्यंत सरल था। इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ ना आया हो। इस सवाल में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ ना आया हो, क्योंकि हमें एक व्यक्ति को इतना धन मिलता है और टोटल धन इतना मिलता है, तो इतना धन कितने व्यक्तियों को बांट दें? तो एक व्यक्ति के धन को टोटल धन से भाग दे दो तो हमारे टोटल व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। बस इतना ही पूछा गया था, जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक है, करते हैं हम अगला सवाल। 6 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक और बात, ये जो 2 सवाल हैं 6 नंबर और 7 नंबर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इन पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको अनेक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, वनडे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के सवाल एक ना एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री का हो। ठीक, क्योंकि ये सवाल अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल देख के ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया है सवाल में, आप पढ़ सकते हैं। x संख्याएं हैं जिनका औसत y दिया गया है, और कुछ संख्याएं y हैं जिनका औसत x दिया गया है। तो टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न हमसे किया गया है। टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले तो ये निकालना है कि टोटल संख्या हैं कितनी। टोटल संख्याएं हैं कितनी, देखिए x प्लस वाई, टोटल संख्याएं कितनी है? x प्लस वाई, ये टोटल संख्याएं हैं। इतनी सी बात आप सब लोगों को समझ आ रही है। अब इनका जो एवरेज है, ऐसे सोचिए आप, दो संख्याओं का एवरेज 4 है और 5 संख्याओं का एवरेज 8 है। तो टोटल संख्याओं का एवरेज निकालिए। कैसे निकालेंगे? 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 संख्याओं का एवरेज कितना है? 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, कैसे निकालेंगे? 4 का गुणा 2 में कीजिए, 5 का गुणा 8 में कीजिए। ठीक, 2 चौक कितना हो गया? 8 प्लस 5 अट्ठे 40 हो गया। 40 और 8 48। अब इनका औसत निकालना है। ये कितनी संख्याएं होगी टोटल? 2 और 5 7, तो 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 6 42
और कितना बचा ऊपर 6/7। ये एवरेज निकल के आ गया सातों संख्याओं का। ऐसे ही इसमें करेंगे। तो मैंने इसे और इसे जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे जोड़ा था 7 कर दिया था, यहाँ पे इनका आपस में गुणा किया तो यही यहाँ पे कर दूंगा मैं। एक्स वाई प्लस एक्स वाई, बाई एक्स लिख लो या एक्स वाई लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतना आ गया। अब इसमें भाग किसका देना पड़ेगा? टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितने हैं? एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो गया? वाई प्लस एक्स वाई अपॉन टोटल नंबर कितना है? एक्स प्लस वाई। इतना आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई है, तो 2x वाई लिख सकता हूं और नीचे क्या आएगा? x प्लस वाई। तो ये रहा हमारा आंसर। औसत क्या आएगा? ये सब लोग देख पा रहे होंगे। ये सवाल अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि बहुत से एग्जामों में ये देखने को मिल जाएगा आपका। अगर ये समझ आ गया हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कीजिए नोट डाउन। फिर हम करेंगे अगला सवाल। तो ठीक है, करता हूं इसे साफ। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है? इसी प्रकार का 7 नंबर का सवाल है, जिसमें कहा गया है x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, x संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर दिया गया है। तो टोटल औसत ज्ञात कीजिए। वही पिछले अभी जो सवाल किया है उसी प्रकार का सवाल है। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई? x प्लस वाई। ठीक, एवरेज निकालने के लिए गुणा कीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसमें कीजिए वाई एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका हम क्या करते हैं? टोटल नंबर का भाग दीजिए एक्स प्लस वाई। इसे समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। मैं फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि पिछला सवाल इसी प्रकार का हम करके आए हैं। इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं, कोई दिमाग लगाना ही नहीं, कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, एक्स वाई स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? वाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, और नीचे क्या है? एक्स प्लस वाई। ठीक, इस वाले एक्स प्लस वाई से ये वाला एक्स प्लस वाई काट दीजिए, तो बचा क्या? एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। फटाफट से कीजिए नोट डाउन, फिर करेंगे हम अगला सवाल। तो आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया? कर दें इसे साफ। 8 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, इसको और देख लें। कुल 8 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं और शेष सफेद रंग की हैं। कुल 10 गेंदों में, 8 नहीं 10 गेंदें दे रखी हैं। टोटल गेंद कितनी है? 10, जिसमें कुछ लाल गेंदें हैं रेड और कुछ वाइट यानी सफेद गेंदें। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है? 28 रुपया। ठीक, 10 गेंदों का औसत मूल्य, जो सभी गेंद कितनी है? 10 ही है, और सभी गेंदों का मूल्य 28 रुपया दिया गया है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो, रेड का कितना हो? 25, तो क्या कहा गया है? सफेद का 30 हो, व्हाइट गेंदों का 30 रुपया औसत मूल्य दिया गया है। इतना डाटा सवाल में दिया गया है और पूछा गया है सफेद गेंदों की संख्या बताओ, यानी व्हाइट गेंद कितनी है वो संख्या हमें बतानी है। कैसे निकालेंगे? टोटल गेंद कितनी? 10,
टोटल गेंद 10, तो और इनकी जो टोटल प्राइस हम निकालेंगे, आर गेंदों का औसत मूल्य 25, अगर आर गेंदों का टोटल प्राइस हम निकालेंगे कि कितने रुपए में 2500 गेंद आर गेंदें खरीदी गई 25 रुपए प्रति के हिसाब से, तो कितने खर्चा आया। तो निकालते हैं, कितना आया, 25 का गुणा कर दीजिए आर से, निकल आएगा। ठीक, अब देखते हैं वाइट गेंदें कितनी हैं पता करनी है। औसत मूल्य क्या है, 30 रुपया। ठीक, तो 30 रुपए का गुणा कर दीजिए किससे, टोटल 10 गेंदें, आर का मूल्य हम निकाल चुके, तो बचा किसका होगा, वाइट का। समझ में आ गया। टोटल कितनी, 10 गेंदें। अगर टोटल 10 में से आर गेंदें मैं घटा दूं तो सफेद गेंदों की संख्या जो होगी तो वो निकल के आ जाएगी इससे, सफेद गेंदों की संख्या ये, और सफेद गेंदों की संख्या से गुणा कर दूं प्रत्येक गेंद का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सफेद गेंदें कितने रुपए में खरीदी गई। ठीक है, इनको जब जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 10 गेंदों का टोटल मूल्य 28 से औसत से गुणा कर दो, तो 10 गेंदों का जो कुल पैसा हमारी जेब से गया वो निकल के आ जाएगा। करते हैं सॉल्व। 25R प्लस 300 माइनस 30R बराबर 280। अब देखिए 25R और ये 30R, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 5R बराबर 280। ये 300, ये इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर ये ऑलरेडी प्लस के हैं, तो माइनस के बचेंगे कितने, 20। माइनस के 20 बचे, इससे माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो आर बराबर कितना आ गया, 4। आर क्या था, लाल गेंदों की संख्या। आर क्या था, लाल गेंदों की संख्या। पूछिए हमसे सफेद यानी व्हाइट गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या 4 है और टोटल गेंदें 10 हैं, तो ये घटा दीजिए, तो बचेगा क्या, व्हाइट गेंद कितनी बचेगी, 6, यानी 10 में से 4 गए तो क्या बचा, 6, तो व्हाइट गेंदों की संख्या 6 हो गई। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो फटाफट से आप सब लोग कीजिए इसे नोट डाउन। इसके बाद चलेंगे हम अगले सवाल की ओर। 2-3 सवाल और इस एक्सरसाइज में हमारे बचे हुए हैं। तो आप सब लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, साफ करें इसे, करते हैं साफ, चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर नमा सवाल। एक आदमी ने 13 वस्तुएं प्रत्येक 270 दाम वाली खरीदी। क्या, 13 वस्तुएं जिनका प्रत्येक का दाम था कितना, 270। ठीक, 70 नहीं, 270 नहीं, केवल 70, ध्यान रखेंगे, केवल 70। एक व्यक्ति था, मार्केट गया, जिसने 13 वस्तुएं प्रत्येक को 70 दाम वाली में खरीदा और 15 वस्तुएं खरीदी 60 रुपए वाली, यानी प्रत्येक का दाम जो था वो था 60। ठीक, 12 वस्तुएं 65 रुपए वाली खरीदी, यानी 12 वस्तुओं में प्रत्येक का दाम था 65। पूछा क्या गया है, प्रति वस्तु औसत दाम ज्ञात कीजिए। प्रति वस्तु औसत दाम ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई हमारे पास, पहले तो ये जानिए, 13 और 15 और 12, 5 और 2 7 और 3 और 10 और 1 40 वस्तुएं हो गई। ठीक, इनको जब जोड़ेंगे टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 40। अब देखिए 13 वस्तुएं खरीदी हैं, प्रत्येक का दाम 70, तो 13 का दाम कितना हो गया, 910।
यानी 13 का गुणा 70 में कर दीजिए, निकल आएगा। 15 वस्तुएं खरीदी, एक का दाम 60 रुपया, तो 15 का 900 रुपया, 15 छिके 9। ठीक, एक का दाम 12 रुपया, एक का दाम 65 रुपया, तो 12 का दाम कितना, 12 पंजे 60, 6 बचे, 12 पंजे 60, 12 6 72 और 6 780 रुपये। टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 40। इतनी बात समझ में आई या नहीं, आ गई होगी। इनको अगर जोड़ेंगे तो टोटल हमारा पैसा कितना खर्च हुआ ये निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इन सबको अगर जोड़ेंगे, 13 वस्तुएं प्रत्येक को 70 के दाम में खरीदा तो इतने रुपए देने पड़े। 15 वस्तुएं खरीदी, हर एक का दाम 60 रुपए था, तो इतने दाम देने पड़े। 12 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का दाम 65 था, तो इतने रुपए देने पड़े। टोटल रुपए को जोड़ लो, टोटल रुपए को जोड़ लो कि कितना पैसा हमारा खर्च हुआ। जोड़ते हैं, 8 8 और 1 9, 7 और 9 16, 16 और 9 2590। टोटल दाम कितना चला गया हमारी जेब से, 2590 रुपया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। टोटल रुपया हमारा चला गया 2590। औसत का मतलब यही तो है कि हर एक इन सबको जोड़ के इनके टोटल जो रुपया खर्च हुए उसमें भाग दे दो, औसत निकल आए। देते हैं भाग किसका, 40 का। तो 0 से 0, 4 एकम 4, 4 6 24, बचे कितने, 1, 4 चौक 16, पॉइंट लगाया, कितने बचे 16 के बाद 3, 30 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजा 20, यानी 64.75 रुपए। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कीजिए फटाफट से सभी लोग नोट डाउन। तो कर लिया होगा आप सब लोगों ने इसे नोट डाउन। साफ करता हूं इसे। अगला सवाल जो आने वाला है वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको कभी भी किसी भी परीक्षा में ये देखने को मिल सकता है। बहुत ही सिर्फ भाषा का खेल सवाल में है, बाकी है कुछ नहीं। जो 10 नंबर का सवाल है इसमें सिर्फ भाषा का खेल है, बाकी है कुछ नहीं। इसमें दिया गया है 0 2 और 4, 0 2 और 4 से बनी, 0 2 और 4 से बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, तो इनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं, 420। इन 3 अंकों का प्रयोग करके 420 से बड़ी कोई संख्या बना सकते हैं क्या, तो बताएं हमें। बड़ी से बड़ी कोई संख्या बना सकते हैं 420 से, नहीं, यही सबसे बड़ी संख्या होगी, 3 अंकों से बड़ी। अब कह रहा है लघुत्तम संख्या, तो लघुत्तम देखिए 0 2 4, अगर मैं 24 बनाऊं तो क्या ये सही है, ये छोटी तो है लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है 3 अंकों की, ध्यान दो, 3 अंकों की, 3 अंकीय लिखा है सवाल में, पढ़िए। 0 2 और 4 अंक द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या का औसत क्या होगा, तो ये 2 अंकी है, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा, कोई वैल्यू बचेगी नहीं, तो 2 अंक के 24 बचे। तो फिर 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या बनाएगा, तो 3 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 204, यानी 204। अब बात क्लियर हुई, ठीक। यहां तक अगर समझ आ गया तो करते हैं आगे। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 2। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 2, और इनको जब जोड़ोगे, इनको
जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 420, 620, 624, 624 आ गया। और टोटल नंबर की टोटल संख्या कितनी है, 2, तो 2 से भाग लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 312। यही आपका आंसर होगा। सिर्फ लैंग्वेज का खेल था इसमें, इस सवाल में था कुछ नहीं, बाकी तो सब जोड़ घटाना था, वो हम कर चुके हैं। अगर समझ आ गया हो तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एक अंतिम सवाल इस एक्सरसाइज का बचता है हमारे पास, उसे और हम देख लेते हैं। इसी के साथ हमारे एवरेज चैप्टर का हो जाएगा समापन। एक क्लास इसकी किसी दिन हम डाउट की ओर लगा लेंगे, जिसमें जिन बच्चों के डाउट हों वो मुझे बता सकते हैं, उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए 10वां सवाल, 11वां सवाल क्या कह रहा है। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 kg है। 10 पार्सल हैं हमारे पास, इनका औसत वजन जो है 1.7 kg। पॉइंट बड़ा बनाया है, दिख रहा होगा आपको। 10 पार्सलों का औसत वजन जो है 1.7 kg है। एक नया पार्सल मिलने पर, एक नया पार्सल और मिल गया, ठीक, एक नया पार्सल और मिल गया, उसका कुछ वजन रहा होगा, ठीक। ये मिलने पर अब औसत वजन कितना हो जाता है, अब औसत वजन जो हो जाता है वो हो जाता है 60 ग्राम कम। 60 ग्राम कम किससे हो जाता है, 60 ग्राम कम, इससे कम, ठीक। तो अब निकालते हैं हम अपना सवाल, कैसे करेंगे देखिए। 10 पार्सलों का औसत वजन इतना था, ठीक। 10 पार्सलों का औसत वजन इतना था, एक और जुड़ गया, यानी 10 से हो गए कितने, 11। इतनी बात समझे, 10 से हो गए कितने, 11। इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो और चलते हैं आप, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। 10 से हमारे पास पार्सल हो गए 11। अब देखिए वजन कितना कम हुआ, 60 ग्राम। वजन कितना कम हुआ, 60 ग्राम। और किससे कम हुआ, कम हुआ 1.7 kg से। तो इसमें से घटाना है, ये kg में है और ये ग्राम में है, ठीक। तो इस ये भी 60 ग्राम कम हुआ है, इसको kg में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से भाग कर दूं। क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, तो ठीक। तो ये अब टोटल काय में बन गया, kg में, ये भी kg में हो गया, ठीक है। यहां तक की बात आप सब लोगों को अगर समझ आई हो तो बताएं, क्योंकि बस इतना ही सवाल था, इसी में आपका आंसर आ जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने क्या किया, 10 पार्सलों का पार्सल जो थे उनका औसत वजन तो था, वो था 1.7 kg। एक पार्सल और जुड़ गया तो कितने हो गए, 11, ठीक। वजन कितना कम हुआ, 60 ग्राम। अब 60 ग्राम को केजी बनाना है, क्योंकि टोटल इतने में से कम हुआ है, तो ग्राम तो घटाएंगे नहीं, इसमें केजी में से घटाएंगे तभी तो आंसर सटीक आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो इसे भी केजी बनाओ। केजी बनाने के लिए क्या किया हमने, 1000 से भाग कर दिया। करते हैं इसे सॉल्व, देखिए 0 से 0, अब 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0 50, ठीक। कितना आ गया हमारा, और काट सकते हैं क्या। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, काटिए मत, मैं तो इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 1.7 माइनस 11 × 33 अपॉन 50, ठीक है। 11 × 33 अपॉन 50,
जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 1.04 kg कितना आएगा? 1.04 kg आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब तक सारे सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पे कराए हैं, तो इस सवाल को अब आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। आंसर ये आएगा, आप देख सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो आपका 2 मिनट का वक्त और लूँगा मैं, नोट कर लीजिए फटाफट से। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और इसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो सभी छात्र ध्यान देंगे कि हमारी आज अंतिम क्लास थी एवरेज की। अगर इन 5 क्लासों में किसी भी छात्र का कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, या आपको ये लगता हो कि इस चैप्टर से इस प्रकार के इस टाइप के सवाल छूट गए हों, तो मुझे बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं, और अगर जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाएं। और सवालों को कमेंट सेशन में बता सकते हैं, किसी भी वीडियो के कमेंट में या इसी वीडियो को कमेंट में आप डाल सकते हैं कि इस वीडियो में इस क्लास में हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, या फिर आपने वो चीज़ छोड़ दी, तो उसकी क्लासें मैं एक्स्ट्रा लगा दूंगा। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस YouTube चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।